चलिए, आज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के एक बहुत ही अहम सवाल को समझते हैं। सवाल यह है कि आखिर ये पुलिस स्टेशन का भारसाधक अधिकारी या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन होता कौन है। सुनने में ये शायद आसान लगे, पर इसकी परिभाषा में कई जरूरी बातें छिपी हैं। जरा सोचिए, कोई इमरजेंसी आन पड़ी है, हर पल कीमती है, लेकिन पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज हैं वो वहां मौजूद ही नहीं है, तो फिर कमान कौन संभालेगा? ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं है। असल दुनिया में ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है, जिसका जवाब कानून में बिल्कुल साफ होना चाहिए। ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले इसके सबसे सीधे जवाब से शुरू करते हैं, जो कि इसका पहला और सबसे बुनियादी नियम है। तो कानून के हिसाब से सबसे पहली और साफ बात यह है कि ऑफिसर इंचार्ज वो व्यक्ति है जिसे राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस पद के लिए नियुक्त किया है। बिल्कुल सीधा साफ, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसे हम प्लान ए कह सकते हैं। ये वो आदर्श स्थिति है जब सब कुछ तयशुदा तरीके से चल रहा हो, एक स्पष्ट नियुक्ति जिससे ये साफ हो जाता है कि कमान किसके हाथ में है। पर क्या होगा अगर ये प्लान ए काम न करे? मतलब अगर वो नियुक्त अधिकारी किसी वजह से वहां मौजूद ही ना हो। खैर, अच्छी बात यह है कि कानून बनाने वालों ने इस स्थिति के बारे में भी सोचा है और इसके लिए एक बैकअप प्लान तैयार किया है। तो आइए देखते हैं कि कानून ऐसी स्थिति को कैसे संभालता है। असल में इसके लिए एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका बनाया गया है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि कोई भी पुलिस स्टेशन कभी भी बिना लीडरशिप के ना रहे। और ये जो बैकअप योजना है ना, ये कुछ खास हालात में ही लागू होती है। कानून कहता है कि अगर नियुक्त अधिकारी स्टेशन हाउस से बाहर है या बीमार है या फिर किसी और वजह से अपनी ड्यूटी नहीं निभा पा रहा है, तब ये प्लान एक्टिवेट हो जाता है। तो देखिए, कानून एक तरह से 2 लेयर का बैकअप सिस्टम देता है। सबसे पहले क्या होता है, चार्ज अपने आप ही स्टेशन पर मौजूद अगले सबसे ऊंचे रैंक के अधिकारी को मिल जाता है। इससे ये तय होता है कि काम तुरंत आगे बढ़ता रहे, रुके नहीं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत जरूरी शर्त भी है। कानून ये साफ करता है कि जो भी अगला अधिकारी कमान संभालेगा, उसका रैंक कांस्टेबल से ऊपर का होना चाहिए। ये इसलिए ताकि लीडरशिप हमेशा अनुभवी और जिम्मेदार हाथों में रहे। और बात यहीं खत्म नहीं होती, इसमें एक और लेयर है। आखिरी अधिकार हमेशा राज्य सरकार के पास रहता है। अगर सरकार को जरूरत महसूस हो तो वो स्टेशन पर मौजूद किसी भी दूसरे पुलिस अधिकारी को इंचार्ज बनाने का निर्देश दे सकती है। ये इस सिस्टम को और भी लचीला बनाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई, इस एक छोटी सी परिभाषा में इतनी बारीकियां क्यों डाली गई? आखिर इसका मकसद क्या है? चलिए, असल दुनिया में इसके महत्व को समझते हैं। देखिए, ये सारी बातें इस कानून के असली मकसद को सामने लाती हैं, और वो मकसद है निरंतरता, यानी कंटिन्यूटी। ये नियम पक्का करता है कि चाहे जो भी हो, लीडरशिप की चेन कभी टूटे नहीं। इससे इमरजेंसी में कोई कंफ्यूजन नहीं होता और जनता की सुरक्षा बनी रहती है। तो अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये पूरी परिभाषा एक सेफ्टी नेट की तरह है। एक ऐसा सिस्टम जो ये पक्का करता है कि सिर्फ एक व्यक्ति की गैर मौजूदगी की वजह से पुलिस स्टेशन का कामकाज कभी ठप न पड़े। तो आखिर में एक सवाल पर सोचा जा सकता है, कमान की इतनी साफ सुथरी चेन होना ये कैसे सुनिश्चित करता है कि न्याय हमेशा ड्यूटी पर है? ये सिर्फ एक नियम से कहीं ज्यादा है। ये उस बुनियाद का एक अहम हिस्सा है जिस पर हमारी कानून व्यवस्था हर हाल में टिकी रहती है।